नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रजीत मुखर्जी और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डिकोड आईएएस। दोस्तों, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे जहां पे हम लोगों ने कल प्लेटो को लास्ट लेक्चर में रखा था, जहां पे उस क्लास को एंड किया था। दोस्तों, हम लोगों ने प्लेटो के शुरुआती तौर के जीवन के बारे में बात करी है और हम लोगों ने उसके बारे में ये भी जाना है कि उसका जो माइंड का डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, वो किसके बेसिस पे हो रहा था। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी, कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस थे, कौन कौन से ऐसे सराउंडिंग्स थी जिसके बेसिस पे उसका दिमाग डेवलप हो रहा था, जिसकी वजह से उसका सोच डेवलप हो रहा था। अब हम लोग यहां तक पहुंच गए थे कि वो अल्टीमेटली जो है रिपब्लिक जो है वो लिखता है, क्योंकि वो आफ्टर ऑल एक फिलोसोफर बन जाता है, पॉलिटिकल फिलोसोफर बन जाता है इवेंचुअली आफ्टर द डेथ ऑफ सोक्रेटिस। और फिर वो एकेडमी खोलता है और उसके बाद वो एक रिपब्लिक जो उसकी किताब है वो लिखता है। दोस्तों, मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, रिपब्लिक इज नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, इट इज अबाउट द ऑट फैक्टर। इट इज अबाउट द ऑट फैक्टर विच इज देयर इन द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। व्हाट इज ऑट? देखिए, दो कंडीशंस होती हैं, दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक होता है ऑट फैक्टर, एक होता है इज फैक्टर। से फॉर एग्जांपल, ऑट फैक्टर में यह है कि, इजी एग्जांपल लेते हैं, ऑट फैक्टर में यह है कि स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए, दिस इज ऑट। क्या स्टूडेंट्स पढ़ते हैं? या तो हां या तो ना, दैट इज। सरकार को पॉलिसीज ऐसी निकालनी चाहिए जिससे दुनिया का उद्धार हो, जिससे जनता का लाभ हो। पर रियलिटी में क्या ऐसा हो रहा है? आज सुबह ही मैंने एक लेक्चर दिया था आप लोगों को अबाउट प्रियम्बल, और उसको मैंने क्लब करने की कोशिश करी थी विद द वर्ल्ड्स इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022। साफ साफ दिख रहा है कि किस तरीके से हमारे देश में इनइक्वालिटी जो है आर्थिक रूप से बढ़ रही है। यह साफ बताता है कि जो सरकार जो है, सरकार के जो पॉलिसीज हैं, सरकार के जो ऑब्जेक्टिव्स है, द ऑट फैक्टर्स दैट आर देयर विद अ गवर्नमेंट इज नॉट बीइंग फुलफिल्ड प्रॉपर्ली। क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये मार्जिन और जो गैप है ये बढ़ता नहीं। आप शायद इस बात को समझ पा रहे होंगे। अब इसी चीज को आगे ले जाते हैं कि जो रिपब्लिक है वो ऑट फैक्टर को बताता है, और ये ऑट फैक्टर जो है वो क्या एक्चुअली में देता है? ये एक यार्डस्टिक देता है, एक गाइडलाइंस देता है मानो, जिसके बेसिस पे आप पॉलिटिकल एक्शंस को या गवर्नमेंट पॉलिसीज को एनालाइज कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास पता है कि ये है 5 चीजें जो आपको करनी चाहिए और ये 5 चीजें हैं जो आपने करी हैं, तो इसको इससे मिलाएंगे तो नेट रिजल्ट निकलेगा। इसीलिए यह कहना सही होगा कि जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस हैं उसको जज करने का तरीका है, उसको नापने का तरीका है कि कितनी दूर तक वो सही कर रहा है, ये तरीका जो है, ये जस्टिस या ये रिपब्लिक की किताब जो है एक यार्डस्टिक बनकर आपके सामने आएगी। आई होप आपको समझ में यह आ रहा होगा। और इसीलिए शायद रिपब्लिक में यह कहा गया है कि एक कॉन्सेप्ट उभर कर आएगा जिसको कहते हैं द आइडियल स्टेट। द आइडियल स्टेट अकॉर्डिंग टू प्लेटो। अब ये आइडियल स्टेट अकॉर्डिंग टू प्लेटो जो है, इसका कई सारे एस्पेक्ट्स है, लेकिन सारे एस्पेक्ट्स जो हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की तरह है। अगर आप एक को पकड़ लेंगे तो बाकी सब पकड़ में आ जाएगा। तो आई होप अभी तक आपको क्लियर हो चुका है कि रिपब्लिक का ऑब्जेक्टिव क्या है, रिपब्लिक ने क्या अचीव किया है, और आगे चलकर इसी किताब का जो बेस है विच इज ट्रूथ, द वर्च्यू, जिसके बेसिस पर हम पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस को जज करते हैं, उसी को हम लोग आगे ले जाएंगे। और किस तरीके से प्लेटो ये इमेजिन करता है, ये एक्सपेक्ट करता है कि ये चीज जो है सोसाइटी के फॉर्मेशन में काम आएगी। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट पोर्शन का, जिसमें हम लोग कवर करेंगे 3-4 एस्पेक्ट्स। नंबर वन द आइडियल स्टेट ऑफ प्लेटो। नंबर 2 उसी के साथ द आइडियल स्टेट फॉर जस्टिस, और उसके साथ साथ हाउ टू अटेन दैट जस्टिस थ्रू नॉलेज, थ्रू एजुकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। अब हम लोग आ गए हैं द प्लेटो का आइडियल स्टेट। देखिए दोस्तों, आइडियल स्टेट जो प्लेटो की इमेजिनेशन में है, जिसको कई लोग जो है यूटोपियन कह रहे हैं, मतलब जो चीज पॉसिबल नहीं है वो अपने ख्वाब में देख रहा है ऐसा। तो आइडियल स्टेट फॉर प्लेटो क्या है? देखिए, वो इमेजिन कर रहा है एक ऐसा स्टेट का गठन करना जिस स्टेट में रूलर जो है वो एक फिलोसोफर हो। वो खुद एक फिलोसोफर है, इसलिए उस बात को समझिए जरा, वो क्यों कह रहा है रूलर जो है होगा उस स्टेट का, रूलर जो होगा उस स्टेट का वो एक फिलोसोफर हो। क्यों? क्योंकि उसका मानना यह है कि फिलोसोफर्स जो होते हैं उनके अंदर डिजायर नहीं होता है टू रूल, उनके अंदर पावर का हंगर नहीं होता है, वो भूखे नहीं है पावर के, वो भूखे हैं तो नॉलेज के। और ये नॉलेज काम आएगा फिलोसोफर्स का सोसाइटी को या उस स्टेट को गठन करने में। जैसे सोसाइटी में एक्सपेक्ट कर रहा है प्लेटो कि सोसाइटी का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है टू अचीव जस्टिस। जस्टिस का मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू प्लेटो? वो कहता है सोसाइटी जो है उसको 3 अलग अलग डिविजन्स में बांट दिया जाए। सो डिविजन्स ऑफ लेबर या डिविजन्स ऑफ क्लास। उसने कुछ सरल तरीके से बताया है, हालांकि उसका इंप्लीकेशंस आज भी इंपॉर्टेंट है। वो कहता है एक स्टेट में हमें कारीगर चाहिए,
हाँ भाई, हमें स्टेट में कारीगर चाहिए। कारीगर क्या करता है? कारीगर या तो प्रोड्यूस करता है, या तो वो हमारे लिए काम करता है, या तो प्रोड्यूस करता है या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। क्या हमें उनकी जरूरत नहीं है? क्या बिना उनके काम चल सकता है? नहीं चल सकता है। तो उनके अंदर भी एक डिफरेंट क्वालिटी की वर्च्यू इनकलकेट करनी पड़ेगी, और वो वर्च्यू का नाम है टेम्परेंस। टेम्परेंस के एग्जैक्ट मीनिंग जो है वो ये है कि आप जो है अपने डिजायर्स पे कंट्रोल रखें। सिंपल तरीका, जो आपको बहुत ललचा रहा है आप उससे दूर रहने की हिम्मत रखें। अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो हो सकता है आपके पास बहुत सारा पैसा है, डोंट गेट करप्टेड आउट ऑफ दैट। तो जो लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके लिए ये वर्च्यू इंपॉर्टेंट है कि उनके अंदर टेम्परेंस रहे। अच्छा, दूसरे स्तर पे हमारे स्टेट को बचाने के लिए गार्ड्स की जरूरत पड़ती है, मिलिट्री की जरूरत पड़ती है, आर्मी की जरूरत पड़ती है। दूसरे संदर्भ में उनके लिए भी एक वर्च्यू की जरूरत है जिसको कहते हैं करेज। और जो तीसरा है उसको कहते हैं रूलर्स। रूलर्स वो होते हैं जो पॉलिसी बना रहे हैं, जो डिसीजंस ले रहे हैं, जिसके अंदर दूरदर्शिता है और जिसके अंदर लोभ नहीं है। तो उनके लिए कौन सी वर्च्यू होगी? उनके लिए होगा विजडम। सो ये विजडम, करेज और टेम्परेंस का जो मिली भगत है, इसी से एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसी स्टेट बन सकती है जिसमें जस्टिस प्रिवेल करेगा, रूल्ड बाय द फिलोसोफर किंग। और फिलोसोफर क्यों? बिकॉज ही डू नॉट हैव द हंगर फॉर पावर। वो पावर को ग्रैब करके रखने के लिए या पावर में रहने के लिए पॉलिटिक्स नहीं करेगा, जो आज की तारीख में हो रहा है। उसका कहना यह है प्लेटो का कि अगर नॉन फिलोसोफर लोग रूल करने लगे तो वो सोसाइटी में जो 3 अलग अलग डिवीजन ऑफ लेबर है या क्लास है, इनके अंदर जो हार्मोनियस रिलेशनशिप है वो मेंटेन नहीं कर पाएगा अगर कोई फिलोसोफर नहीं होता। क्यों? क्योंकि फिलोसोफर में नॉलेज है। नॉन फिलोसोफर बैकग्राउंड वाले के पास नॉलेज नहीं है, और अगर नॉलेज नहीं होगा तो वो जस्टिस को अचीव नहीं कर पाएगा, जिसको अचीव करने के लिए आपको एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना पड़ता है जहां पे तीनों क्लासेस के बीच में हार्मनी हो, एक, और दूसरा रूलर और रूल्ड के बीच में हार्मनी हो, जिसको हम लोग पॉलिटिकल हार्मनी कहते हैं या पॉलिटिकल जस्टिस कहते हैं। तो ये सब चीजें वही कर सकता है जिसके पास नॉलेज है। नॉलेज भी एक वर्च्यू है। अगर आप सोक्रेटिस आइडियाज के जाएं, सोक्रेटिस सिस्टम की तरफ से सोचें, तो नॉलेज क्या है? वर्च्यू है। और वही वर्च्यू क्या है अल्टीमेटली? जिसके बेसिस पर हमारा जस्टिस डिपेंड करता है। तो जस्टिस इक्वल टू वर्च्यू विच इज इक्वल्स टू नॉलेज। नहीं तो अभी अगर सब कुछ एकदम सरल तरीके से समझाया जाए फिर से, तो आप समझिए कि प्लेटो एक ऐसी दुनिया देखकर बड़ा हुआ है, एक ऐसी दुनिया देखकर बड़ा हुआ है जहां चारों ओर केओस है, जहां हर कोई इंसान पावर के लिए हंगर है, पावर के लिए भूखा है। वो नहीं चाहता है ऐसा स्टेट, क्योंकि इसकी परिणति, इसका जो नियति है, इसका जो बंगाली में कहते हैं परिणति, मतलब इसका जो एंड है, ये प्लेटो को पता है। प्लेटो नहीं चाहता है वो एंड दोबारा, प्लेटो चाहता है कि कुछ बेटर हो, इसीलिए वो चाहता है फिलोसोफर किंग हो। ठीक है। एजुकेशन की जहां तक बात है, एजुकेशन जो है जिसके थ्रू से आपको नॉलेज मिले, नॉलेज जो है वो अंदर से आएगा। इट शुड बी इंटर्न, इट शुड कम फ्रॉम इंटरनल, अंदर से आना चाहिए। इट इज क्वाइट इंट्रिंसिक। कोई बाहर से इंपोजिव नॉलेज नहीं होता है, वो इंफॉर्मेशन होता है। नॉलेज जो खुद से होता है, जो आप खुद से फील करते हैं, समय लगता है उसके लिए, जैसे धैर्य, पेशेंस, ये नॉलेज सिखाता है। और इसको समझने के लिए एक प्रॉपर एजुकेशन की जरूरत है, जो प्लेटो कहता है कि वो यंग एज से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। प्लेटो कहता है कि एजुकेशन जो है यंग एज से चालू कर देनी चाहिए, और उसी के साथ साथ वो ये भी कहता है कि एजुकेशन के थ्रू से इतना दिमाग में इंपॉर्टेंस, इतना दिमाग को डेवलप कर देना चाहिए जिससे कोई भी आदमी या औरत जो एजुकेटेड है उसके दिमाग में एक फिल्टर बच जाए, एक फिल्टर बन जाए जिससे वो सही गलत का फर्क जान सके। और यही काम है एजुकेशन का। तो एजुकेशन से मिलेगी आपको नॉलेज विच इज वर्च्यू, और उसी वर्च्यू से आप फिलोसोफर की तरफ बढ़ सकते हैं, और वही फिलोसोफर आगे चल के रूलर बनेगा, जिसके पास रूल करने की कोई इच्छा नहीं होगी, लेकिन उसके सामने जो समाज बैठा है उसको वो अपने वर्च्यू से, अपने नॉलेज से, जो उसको एजुकेशन के थ्रू मिला है, वो सोसाइटी को बैलेंस करके रखेगा। उस सोसाइटी में किसी भी तरीके की हार्मनी को वो डिस्टर्ब नहीं होने देगा। और हार्मनी डिस्टर्ब तभी होती है जब स्वार्थ घुसता है। स्वार्थ जो है वो फिलोसोफर के पास नहीं होता है। और इसीलिए अगर आप प्लेटो की उसकी जो कम्युनिज्म है, अगर आप वो पढ़ते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि प्लेटो का कम्युनिज्म हैज नथिंग टू डू विद द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट या मॉडर्न कम्युनिज्म जो मार्क्स का है। प्लेटो का कम्युनिज्म इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू द रूलर्स। प्लेटो कहता है कि रूलर्स के ऊपर कम्युनिज्म अप्लाई करना चाहिए, ना कि उसके अंदर रहने वाले लोगों का। वो ये बिल्कुल नहीं कहता कि प्राइवेट प्रॉपर्टी मत रखो, बिल्कुल रखो, लेकिन जो रूलर है, जो एलीट क्लास है, जो रूल कर रहा है, द रूलर should follow the principle of communism in its truest sense and in a very strict sense. अगर मैं थोड़ा सा कोट करूं तो वो कहता है the Plato's communism जो है it applies only to the ruling class. It has no relation with the contemporary meaning. The purpose of Platonic communism is to achieve an ascetic communism. Ascetic communism जिसका पर्पस क्या होता है? Purpose of which is to remove all sorts of desires from the minds of the philosopher. हमें पता है फिलोसोफर के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम एक और प्रोटेक्शन ले रहे हैं, उसको कम्युनिज्म फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। और ये चीजें कैसे आएंगी? थ्रू एजुकेशन। अगेन
सो अगर आप चीज को समझें कि एक तरफ एजुकेशन है जिसके थ्रू से आपको नॉलेज मिलेगी और उसी के थ्रू से आपको समझ आएगा कि सोसाइटी का गठन जो है वो हार्मनी पर डिपेंड करता है, और वो अचीव करने के लिए हमारे अंदर किसी भी तरीके का लोभ नहीं होना चाहिए और बाकियों के साथ अच्छे संबंध जो है हार्मनी बनानी चाहिए। क्लास डिवीजन ऑफ लेबर इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस डिवीजन ऑफ लेबर में अगर हर एक के अंदर एक टिपिकल वर्च्यू जो एक्सपेक्टेड है वो अगर इनकलकेट कर दी जाए तो हार्मनी रह सकती है। सो यही है पूरा प्लेटो का जो है कहना विथ रेस्पेक्ट टू स्टेट, विथ रेस्पेक्ट टू जस्टिस, विथ रेस्पेक्ट टू नॉलेज, एजुकेशन एंड कम्युनिज्म। तो इस वीडियो में यहीं तक खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने वाली होगी, उसके में आप लोग देख पाएंगे अबाउट मनु। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय।